नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल अपने YouTube चैनल सक्सेस पंच विथ पाई में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करता है, जैसे कि CI/SI की प्रॉब्लम बनाने में या प्रॉफिट एंड लॉस के भी प्रॉब्लम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको सोल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प होगा अगर ये वीडियो को आप लोग देखते हैं। इतने दिनों से आप क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक से क्लियर नहीं होता है तब तक से जल्दीबाजी आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे लेकिन क्विकली आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार बने हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, ठीक है। बहुत जल्द ही हम रेलवे ग्रुप डी और SSC GD का स्पेशल बैच स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि पेड कोर्स भी होगा और लाइव क्लासेस भी चलेगा हमारा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट हमारा कब होता है, ठीक है। प्रॉफिट हमारा कब होता है, तो अब जनरली आप बात करते हैं कि किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, जितना रुपया में खरीदते हैं उससे ज़्यादा रुपया में उसको सेल कर देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ। या आपने किसी चीज़ को खरीदा, किसी वस्तु को खरीदा, खरीदने के बाद उसके जितना रुपये में खरीदा था उससे भी कम रुपये में आपने बेच दिया, तो वहाँ उस केस में आपको क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। तो एक बात आती है जैसे कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस प्राइस में आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिसका आप मूल्य अदा करते हैं, यानी कोई मूल्य आप चुकाते हैं। किसी वस्तु को पाने के लिए आप जितना पैसे चुकाते हैं वही आपका कॉस्ट प्राइस हुआ। तो इस तरह से अगर सेलिंग प्राइस क्या होगा कि उसी को वस्तु को आपने बेच दिया, जो भी आपको प्राइस में बेचा होगा वो सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा बेचा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस से कम बेचा तो आपको लॉस होगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आप बेसिक से सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले प्रॉफिट क्या होगा, जैसे देखिए प्रॉफिट हमारा होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस ले। तो ये हम बोल सकते हैं ना कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब ये हमारा कंडीशन लागू होगा तो मैंने बोला, मैं क्या बोलूँगा कि प्रॉफिट हुआ। P फॉर प्रॉफिट, S फॉर सेलिंग प्राइस एंड CP फॉर कॉस्ट प्राइस, यानी लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हम बात करते हैं लॉस का। लॉस कब होगा, देखिए लॉस के केस में हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस ले, ठीक है। यानी हमने क्या किया कि जितना मैं वस्तु में खरीदा उससे कम रुपया में ही बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस हमको कम हो गया। तो कम हो गया यानी सेलिंग कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस कम होगा, इसलिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब हमारे पास आती है डिस्काउंट। भाई डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट केस में अगर आपको मैं बताता हूं कि किसी वस्तु पे डिस्काउंट आपको मिलता है, ठीक है ना, तो जब भी आपको डिस्काउंट मिलता है तो इसके मतलब क्या होता है कि जो भी मार्क प्राइस है उसी पर डिस्काउंट देते हैं। अगर कोई आप शर्ट खरीदने गए हैं, 500 रुपये का शर्ट है, वो आपको 450 रुपये में मिल जाएगा, 450 रुपये में मिल गया। इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब ये हुआ कि आपको दुकानदार ने 50 रुपया छूट दिया, 50 रुपया डिस्काउंट दिया। तो वो 50 रुपया किस पे डिस्काउंट मिला, तो वो 50 रुपया आपको मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट मिला। मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस या उसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। तो जो हमारा डिस्काउंट होता है, अगर डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट होगा मार्केट प्राइस, MP मीन्स मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, माइनस सेलिंग प्राइस। इस केस में क्या होगा, हमेशा मार्केट प्राइस आपको सेलिंग प्राइस ले ग्रेटर होगा, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस से ग्रेटर होगा, या हम बोल सकते हैं बराबर भी हो सकता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस से बराबर हो सकता है। अगर मार्केट प्राइस, मान लीजिए कि मार्क प्राइस जो मेंशन है, अगर किसी वस्तु पे 20 रुपया मेंशन है और 20 रुपया ही मैंने दे दिया विदाउट डिस्काउंट का, उस केस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। तो ये मार्केट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ले आपको ज़्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। कभी भी मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस ले छोटा नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, या तो बराबर या तो बड़ा हो सकता है। उस केस में डिस्काउंट, D फॉर डिस्काउंट, ये हमारा डिस्काउंट है, ठीक है ना, डिस्काउंट डिस्काउंट हमारा जो मिलेगा MP माइनस SP, ठीक है। ये हमारा लॉस हुआ, लॉस क्या होगा, CP माइनस SP। ये हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हुआ।
तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अब हमारी दूसरी टर्म में बात आती है कि भाई ये प्रॉफिट लॉस तो हो रहा है, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। परसेंटेज प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे, परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे, परसेंटेज हम लोग डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात समझ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे मैंने निकाला परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट की बात करते हैं यानी प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा प्रॉफिट और लॉस लिख सकते हैं कि यहां पे मैं लिख देता हूं नोट प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है ना, हम लोग बोल सकते हैं कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है ना, ये हम लोग को याद रखेंगे। बात एक और बात हमें याद रखना है कि डिस्काउंट, ठीक है ना, डिस्काउंट हमेशा डिस्काउंट या इसको बोल सकते हैं छूट। ठीक है ना, या इसको बट्टा भी बोलते हैं, बट्टा। ओके, बट्टा। तो बट्टा या डिस्काउंट या छूट हमेशा, मैं क्या बोलूंगा, हमेशा मार्क प्राइस पे, मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस, या इसको बोल सकते हैं अंकित मूल्य। किस पे होता है, अंकित मूल्य पर होता है, अंकित मूल्य पर होता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, छोटा सा ट्रिक है इस तरह से, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होगा। अब ध्यान रखिएगा, कभी भी हम लोग परसेंटेज बांधते हैं, कभी भी परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे अच्छी तरह से, कभी भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, याद रखिएगा जो पूछेगा उसको हमने पहले ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है। तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग डिवाइड करेंगे इन परसेंटेज है तो इंटू 100 हो जाएगा। ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया है। जनरली इसी तरह से हम लोग बात करते हैं कि अगर परसेंटेज लॉस की बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले लिखेंगे लॉस यानी हानि। ये हानि क्या होगा, हानि किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। मैंने अभी लिखवाया है कि लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग लिखेंगे लॉस बटा में सीपी इंटू 100, तो ये हो जाएगा, वो परसेंटेज लॉस हो जाएगा। ओके, अब परसेंटेज डिस्काउंट की बात करते हैं। ठीक है ना, परसेंटेज डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा हमारा, या हम लोग लिखेंगे परसेंटेज डिस्काउंट। ठीक है ना, परसेंटेज डिस्काउंट हमारा होगा, सबसे पहले लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी छूट। ठीक है ना, डिस्काउंट अपॉन, ये डिस्काउंट जो होता है किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है। याद रखिएगा, परसेंटेज चाहिए तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी परसेंटेज डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज डिस्काउंट। हियर डिस्काउंट बराबर हम लोग लिख सकते हैं, डिस्काउंट बराबर लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट बराबर लिखेंगे एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी। अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहे, ऐसा लिखना चाहे फॉर्मूले को, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100, ऐसे भी हम लोग फॉर्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट कुछ समझते हैं। जैसे कि हमने बात किया कि अगर एक फॉर्मूला याद करना होता है आपको, देखिए पर प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स बनते हैं, बहुत सारा टाइप्स है, वो सारे टाइप्स को हम लोग अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, और सारे ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि वो ट्रिक्स डायरेक्ट आपको अप्लाइड करें क्वेश्चन में और आपको आंसर निकल जाएगा विद इन सेकेंड। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं हम कि एक हमारा रिलेशन होता है कि प्रॉफिट एंड सेल, प्रॉफिट लॉस या एंड कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रिलेशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, ये डायरेक्टली फॉर्मूला से आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है, हम ट्रिक बताएंगे उससे बनाना है। सेलिंग प्राइस 100 प्लस माइनस लॉस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है ना, ये रिलेशन हम लोग याद रख सकते हैं।
जब आपको प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे, लॉस होगा तो माइनस लेंगे। इसी फॉर्मूला को इस तरह से भी कन्वर्ट किया जा सकता है, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। इस तरह से भी फॉर्मूला हम लोग याद कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको कॉस्ट प्राइस पूछे तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज करके बना सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। देखिए, इस चैप्टर में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू याद होना चाहिए। अभी मैं फ्रैक्शनल वैल्यू लिखा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग टाइप 2 या टाइप 1 स्टार्ट करेंगे, तो ये सारे हम आपको फ्रैक्शनल वैल्यू बता देंगे। तो इसके लिए इसका बेसिक क्या होता है, परसेंटेज। इस प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने से पहले परसेंटेज हम लोग पढ़ते हैं, और परसेंटेज में भी कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखते हैं, जो कि इस क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने बात कहा कि जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि भाई कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपये, क्रय मूल्य है 1200 रुपये, ठीक है ना, 1200 रुपये, और हमारा प्रॉफिट हो रहा है 20%। कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट है। तो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस निकालना है क्या होगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले फ्रैक्शनल वैल्यू का कितना ज़्यादा यूज है इसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है। देखिए, फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली जो भी परसेंटेज वैल्यू है ना, परसेंटेज वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू निकलता है। उस फ्रैक्शनल वैल्यू को डायरेक्टली हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो हमारा कुछ टाइमिंग सेव होता है, कुछ टाइम हमारा सेव होता है। जैसे कि 20% लिखे तो 20% मतलब कि 1/100, तो ये क्या होगा 100। तो यहाँ से कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हुआ, 1/5 हुआ। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हुआ, 1/5 हुआ। अब ये जो है, अगर याद रखिएगा एक चीज़ है, एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, क्या मैं बोल रहा हूँ उसको जरा गौर से समझिए कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। इसके मतलब ये होता है कि 5 रुपए का वस्तु पे आपको 1 रुपया का लाभ हुआ। इसके मतलब कि आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5 रुपए का खरीद कर 1 रुपया लाभ पर बेच दिए, तो कितना हो गया, 6 रुपया में आपने बेच दिया। तो इसके केस में आप लोग बोल सकते हैं 6/5। क्या बोलेंगे, 6/5। तो ये क्या करना है आपको, देखिए, जैसे कि आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग याद नहीं रखेंगे, भूल सकते हैं, मे भी एग्जाम दिमाग से निकल सकता है, लेकिन ये जो ट्रिक है कभी भी आपको दिमाग से नहीं निकलेगा। तो याद करिए, फ्रैक्शनल वैल्यू से आप क्वेश्चन को बनाइए, जल्दीबाजी आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए, जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले सीपी है, सीपी 1200 रुपये, 1200 रुपये इंटू ये डायरेक्टली वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें क्या कर दिया है, प्रॉफिट केस में इसको ऐड कर दिया है, तो 6/5 इसको सोल्व कर दीजिए, आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, तो यहाँ से देखिए निकल गया, ये 24 बार में जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 20, 24 बार में जाएगा, और ये 0, यानी 240 बार में चला गया। इसको 6 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, 24 चौको 24, 2 6 12 2 14, यानी 1440 रुपये में क्या करेगा, ये बेच देगा, ठीक है ना। यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1440। एक और बात करते हैं, जैसे कि मैंने हम एग्जाम्पल लिया, दूसरा एग्जाम्पल लिया, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस ले लिया 1000, कॉस्ट प्राइस 1000 ले लिया, और इस केस में अब मैं ले रहा हूं लॉस, ले रहा हूं लॉस कितना हो रहा है, परसेंटेज लॉस दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज लॉस दिया हुआ है, ये 10% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10%। ये आपको 10% आपको गिवन है, तो 10% को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और यहां भी हमसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 1/10 होगा, क्योंकि 10/100 क्या होगा, 1/10। डेट मीन्स यहां पे अगर लॉस हो रहा है तो क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग यहां पर क्या करेंगे, माइनस लेंगे, यानी 10 रुपए का सामान 1 रुपया हानि पर बेच दिया, मतलब वो कितना बेचा होगा, 9 रुपया में बेचा होगा। 10 रुपए का सामान 1 रुपया हानि पे बेच दिया, मतलब बोलेंगे 9 रुपया में बेचा होगा। तो 9/10 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। और उसको क्या करेंगे, जैसे कि सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस 1000 इंटू ये जो वैल्यू है 9/10, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9
यानी 900। 100 रुपये का सामान को 10% हानि पे बेच दिया, मतलब कितना बेच दिया, 900 रुपये में बेच दिया। देखिए ये तो आसान है, नो डाउट, कुछ भी भारी नहीं है, लेकिन आपको मेथड ऐसा ही यूज करना है, जहां भी परसेंटेज वैल्यू आता है फ्रैक्शनल वैल्यू याद करना है, ठीक है ना, जल्दीबाजी बनेगा। देखिए कुछ और समझते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि सर अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस दे दे, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस दे दे और हमसे पूछ ले कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस अगर मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 1500 रुपये, लिख दिया, कितना लिख दिया, 1500 रुपये हमने लिख दिया सेलिंग प्राइस, ठीक है, आ रहा समझ में। और अब फिर हमने लिख दिया प्रॉफिट 25% लिख दिया, लो 25% हमने प्रॉफिट लिख दिया। इस केस में बोल रहा है हमसे, पूछ रहा है क्वेश्चन कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे छोटा सा चीज जो है कंफ्यूजन करता है, लेकिन आपको याद रखेंगे थोड़ा सा तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। बस इसका फ्रैक्शनल वैल्यू तो निकालेंगे ही निकालेंगे, कितना होगा, 1/4 होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, डेट मीन्स क्या होगा, 5/4 होगा, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू ऐड कर देंगे, समझे ना, प्रॉफिट के केस में ऐड करेंगे और लॉस के केस में घटा देंगे, समझे। तो अब यहाँ 5/4 लिखे हैं ना, यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू से डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकालने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो इस फ्रैक्शनल वैल्यू को क्या करेंगे, रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, अगर आप पूछना चाहते हैं तो उसको भी मैं बता सकता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस इंटू हमने क्या लिखा बताइए, 5/4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 15 300 और 4 से गुणा कर देंगे, कितना होगा 1200 रुपये, यानी 1200 रुपये इसका क्रय मूल्य हुआ, 1200 रुपये इसका क्रय मूल्य हमारा, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सर कैसे ये आपने लिख दिया कि इसको रिवर्स क्यों किए। तो देखिए यहाँ पे ये रिवर्स हो रहा है, ये जो मैंने रिलेशन दिया है ना, ये रिलेशन दिया है, इस रिलेशन में ये रिवर्स हो रहा है, जरा गौर कीजिए। देखिए ये वाला, ये जो आ रहा है ना यहाँ पे रिफ्रैक्शन 5/4, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है इस फॉर्मूला में सेलिंग प्राइस में ऊपर में आ रहा है फॉर प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट या लॉस ऊपर में आ रहा है, इसलिए हम जो है इसको फ्रैक्शनल वैल्यू को ऐड करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमारा आंसर मिल रहा है। लेकिन इस केस में अगर बात करें, कॉस्ट प्राइस के केस में बात करें, तो यहाँ पे जरा देखिए कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ऊपर में जो दिया हुआ है ये डायरेक्ट नीचे में आ रहा है, इसलिए ये क्या कर रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पर भी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या करेंगे, रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ और समझते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं बेसिक लेवल। ये आपको क्या बता रहा हूं मैं कि ये बेसिक लेवल है, एकदम बेसिक लेवल है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत कुछ अभी पढ़ना है आप लोग को, ठीक है ना। तो ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कब लाभ हो रहा है, कब हानि हो रहा है, और अंकित मूल्य जो होता है, मार्केट प्राइस होता है, किस पे दिया जाता है, कैसे क्या होता है, ये मैंने बताया है, ठीक है ना। चलिए फ्रैक्शनल वैल्यू नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दे देंगे। अब एक बात करते हैं, जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन लेता हूं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, जरा से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए हाँ, ये क्वेश्चन है, चलिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 ऑरेंज, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 ऑरेंज यानी 21 संतरों का क्रय मूल्य इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 ऑरेंज देन प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर 21 संतरे का क्रय मूल्य कितना है, 18 संतरे का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताएं, ठीक है ना। देखिए प्रतिशत लाभ बताएं, हिंदी में भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। हाँ देखिए अब मैंने इसको हिंदी में कर दिया है। देखिए यदि 21 संतरों का क्रय मूल्य 18 रुपये है, तो जरा देखिए एकदम शॉर्टकट में बनाएंगे आप लोग, बिल्कुल भी झंझट नहीं करना है, क्योंकि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमें टाइम नहीं लगना चाहिए बाबू, बार बार इस बात को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस एक है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। यहाँ पे 21 संतरा है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 18 संतरा, 18 संतरे दिया हुआ है, 21 संतरे 18 संतरे, और ये बोल रहा है कि भैया 21 संतरे का जो मूल्य है 18 संतरे के मूल्य के बराबर है। डेट मीन्स हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, जरा बताओ हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है।
तो सर हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 3 का ना, क्योंकि ये सामान 21 का रुपए का, 21 सामान का जो मूल्य था वो 18 सामान में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 सामान हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 प्रॉफिट हो रहा है, इसके मतलब प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट होता है। तो क्या लिखेंगे, 3/21। परसेंटेज प्रॉफिट आपको बताया था, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इस केस में यहां 7 से कट जाएगा, तो ये बोल सकते हैं कि सर 100/7, डेट मीन्स इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 14 होल 2/7%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट हो, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी हम 2 से 4 दिन में कोशिश कर रहे हैं, जितना से जल्दी हो सके स्टार्ट हो जाए हमारा लाइव क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस, जो कि आपको मेरे एप्लीकेशन पे चलेगा। मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, विशाल सर पाई मैथमेटिक्स, पाई बस इतना भी लिख देंगे तो भी आपको सर्च में आ जाएगा, ठीक है ना, विशाल सर पाई। तो ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन में डेली क्विज आता है, ई बुक्स है, बहुत सारा टेस्ट सीरीज है, और उसमें हमारा लाइव क्लासेस भी चलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। एक वस्तु को 1250 रुपये में लागत पर 25, अगर 100 वस्तु को 1250 रुपये में बेचता है तो 25% की लाभ होता है। तो ये बोल रहा है उस वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए कि 20% की हानि हो। भाई मतलब कि वो सोच रहा है कि हानि 20% में कितना में बेचे हैं कि 20% की हानि हो जाए, ठीक है ना। सब मतलब कि प्रॉफिट के लिए बेचता है, ये हानि के लिए बेच रहा है कि कितना बेचे कि हम भाई 20% की हानि हो जाए, ठीक है। चलिए इसको भी जरा हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए देखिए जरा सा समझते, क्वेश्चन को समझिए। ये हमारा दिया हुआ है कि एक वस्तु को, याद रखिएगा सबसे पहले इसका ट्रिक याद रखिएगा। एक मैं बोल रहा हूं, छोटा सा ट्रिक है, ठीक है, छोटा सा भाई ट्रिक है, इसको याद रखेंगे। छोटा ट्रिक तो आप याद रख ही सकते हैं। जैसे देखिए लिखेंगे जो पहले हुआ उससे, बहुत मजेदार ट्रिक है, पहले देखो पहले, उसके बाद आंसर कैसे आएगा। जो पहले हुआ उसे भाग करेंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो बाद में हुआ उसे गुना करेंगे, ठीक है, उसे गुना करेंगे। ठीक है ना, उसे गुना करेंगे। तो याद रखिए ये कैसे मैं मतलब इसको यूज करने वाला हूं, जरा आप देखेंगे तो मालूम चलेगा। अभी तो आपको हंसी आ रहा होगा कि भाई जो पहले हुआ उसे भाग देंगे या जो बाद में उसे गुना करेंगे, सर कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनेगा जरा समझिए। सबसे पहले आप लिखिए जो मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाद 25% की लाभ हो रहा है, यानी 100 के सामान को कितना बेच रहा है, आपको 125 में बेच रहा है। तो आपको क्या करना होगा, 125 से डिवाइड करना होगा। जो पहले हुआ उसे भाग करेंगे, जो बाद में हुआ उससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो बाद में क्या हुआ, हमारे पास हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है तो इससे क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। कितना होगा हानि, मतलब 80 का सामान 20 कम में बेच रहा हूं, सॉरी 100 का सामान 20 कम में बेच रहा हूं, मतलब 80 में बेच रहा हूं। कितना बेच रहा हूं, 80 में। लॉस मतलब कम में बेच रहा हूं। इसको सोल्व करेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में, और इसको गुणा कर दीजिएगा 800, आंसर हो जाएगा।
मतलब कि इसका और भी मेथड है, नो डाउट, इसका और भी मेथड है, 2-3 मेथड और है, लेकिन सारे के सारे इससे बड़े बड़े मेथड हैं। ये डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको तो एग्जाम निकालना है ना, सीखना चाहेंगे कि इसके बारे में डिटेल, वो भी मैं बता सकता हूँ किसी वीडियो में। आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आपको सीखना होगा तो अगले वीडियो में हम डिटेल में इसका समझा दूंगा, डेरिवेशन बता दूंगा कैसे आता है सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। रैन ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पे बेच दिया। रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पे बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपए में 900 रुपया में लागत लगा हो, किसको, रॉबर्ट को कितना देना पड़ा हो, 900 रुपए, तो बोल रहा है कि राम ने गाय को कितना में खरीदा था। स्टार्टिंग में किसने खरीदा था, राम ने खरीदा था। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राम, लिखते हैं हम लोग राम। देखिए मैंने लिखा राम, राम, उसके बाद लिखा रहीम, रहीम, और ये एक और है रॉबर्ट है। ठीक है ना, रॉबर्ट। अब देखिए राम ने, अगर मानते हैं कि राम ने 100 रुपया में खरीदा था, 20% लाभ पे बेचा किसको, रहीम को, तो रहीम को बेचा, लेकिन रहीम को वो 120% क्या था, कॉस्ट प्राइस था। तो 100 का सामान 20% लाभ पे कितना होगा, 120। अब हम बात करते हैं कि इसने फिर रहीम ने रॉबर्ट को बेचा कितना, 25% प्रॉफिट पे। तो देखिए 25% जो होता है ना, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है। ठीक है, प्रॉफिट पे बेचा, तो ये बोल सकते हैं कि जब प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, बताइए। ये हम लोग ऐड कर देंगे, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, प्रॉफिट केस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपको 5/4। तो डायरेक्टली 120 में आप लोग गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे, तो 120 गुणे 5/4, ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 30 5 150, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर इसको रेशियो को हम लोग कट करते हैं, रेशियो बनाते हैं, तो ये 0, जिसे हमने रेशियो ले लिया, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास बन गया 10:12 कितना हो गया, 15। ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो गया, तीनों का रेशियो हो गया। अब ये बोल रहा है कि रॉबर्ट ने 900 रुपया पे किया, तो रॉबर्ट के क्या है इकाई, ये है रेशियो इसका। तो रॉबर्ट ने 900 पे किया, मतलब कि इसको अगर कट करेंगे तो कितने बार में जाएगा आपको, 6 बार में, यानी 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60 हो जाएगा, 15 6 90, 1 0 है तो 60। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि राम ने गाय कितना में खरीदा, राम ने गाय कितना में खरीदा, तो भैया राम ने कितना पे किया, 10। ठीक है, तो 1 इकाई का वैल्यू 60 है, तो 10 इकाई का वैल्यू कितना होगा, आपको 600 रुपये हो जाएंगे, 600 रुपये हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, गिवन है। ठीक है, चलिए 1-2 और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है ना, देखिए ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है भाई क्या होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक टीवी का अंकित मूल्य, यानी क्या है आपको मार्केट प्राइस, टीवी का मार्केट प्राइस कितना है, 320 रुपया है। एक दुकानदार यानी 15% का लाभ कमाता है, यदि लागत रुपए कितना है, 3200 रुपया है, तो टीवी को अंकित मूल्य पर बेचना चाहे तो कितना में बेचेगा। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि ऐसे मैंने 15%, अगर हमने 3200 का 15% निकालेंगे तो क्या होगा, बोलिए क्या होगा, यहाँ पे 32 का 15%, तो 3200 इंटू 15। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है ना, ये क्या है, प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इसने कितना दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कितना हुआ, आपको मल्टीप्लाई करिएगा 15%, तो ये 0 से 0 कट गया, और ये 30 3 और 45 3 48,
₹480 क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ, ₹480 प्रॉफिट हुआ। अगर हम इसके मार्केट प्राइस की बात करते हैं, मार्केट प्राइस ना, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, देखिए टोटल कितना है 32 प्लस 480 और इसने 320 रुपये क्या दिया, डिस्काउंट दिया, 320 रुपये क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो ये बोल सकते हैं ना कितना हो गया आपको, कितना हो गया, इसको ऐड कीजिएगा, सब्सट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा 4000, कितना होगा 4000, क्योंकि 0 0 ये 0 और इसको ऐड करिएगा तो कितना होगा 0 8 और ये 6, सॉरी ये कितना होगा 6 और ये हो गया 3, ठीक है। इसमें माइनस कर रहा हूँ 320 मार्केट प्राइस हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर रिड्यूस किया था तो मार्केट प्राइस अगर डिस्काउंट नहीं देंगे ना, डिस्काउंट देने के बाद मतलब इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, तो कितना हो रहा है टोटल जोड़िएगा तो 4000 आएगा। क्यों इसको माइनस नहीं करेंगे, माइनस इसको इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये मार्केट प्राइस यानी टोटल मार्केट प्राइस क्या होता है कि डिस्काउंट सब कुछ इंक्लूड रहता है, डिस्काउंट इंक्लूड रहेगा, कॉस्ट प्राइस इंक्लूड रहेगा, सब कुछ इंक्लूड करके एमआरपी जिसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये टोटल होगा, माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। तो ये 4000 आपको हो जाएगा 4000, ठीक है ना, 4000 रुपये हो गया मार्केट प्राइस। तो अब बताइए कि 3200 का था, अब ये कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मतलब कि सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं कितना हो रहा है 4000, तो इसको प्रॉफिट कितना हो गया बताइए, इसका प्रॉफिट कितना हो गया, तो बोल सकते हैं 800, यानी परसेंटेज प्रॉफिट हमें निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपको, प्रॉफिट यानी 4000 माइनस 3200, ये हो जाएगा 800 अपॉन ये प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो ये लिखेंगे 3200, ठीक है। इसको परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और ये आपको 4 बार में कट गया और 4 से यहाँ से 25 बार में कट गया। तो आपका आंसर आ गया 25%, यानी 25% का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, करेंट कितना होगा 25% हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।